गुरु नानक के घर के वेद व्यास, सिख पंथ के वेद व्यास भाई गुरदास जी आप वाहिगुरु मंत्र जपने का महात्म बता रहे हैं। कलयुग में वाहिगुरु मंत्र जपने का कितना महात्म है भाई गुरदास जी बताते हैं कि और कलयुग में कितने भी कर्म कांड कर लो, कितने भी तीर्थों पे भ्रमण कर लो, स्नान कर लो, सारे जप तप कर लो वो एक तरफ, और सत्संग में बैठकर एक बार वाहिगुरु जप लो वो एक तरफ। आप बताते हैं जैसे 68 तीर्थ पर्स किए, एक तीर्थ नहीं 68 तीर्थों का स्नान। वैसे तो तीर्थ बहुत सारे हैं पर प्रमुख तीर्थ जो हैं वो 68 हैं। तो कहते हैं 68 तीर्थों के स्नान करके आना, पर गरीब बंदा तो एक भी तीर्थ के लिए नहीं जा सकता। गरीब बंदे के पास तो बेचारे के पास एक तीर्थ बरसने के भी पैसे नहीं है, तो धन के अभाव में गरीब एक तीर्थ भी नहीं जा सकता, तो 68 तीर्थ जाना तो बहुत दूर की बात है। और अमीर को कहो कि तू 68 तीर्थों का स्नान कर ले, तेरे पास धन है, पर वो कहेगा कि मेरे पास काम काजों का विस्तार ही इतना है कि समय ही नहीं है मेरे पास। तो गरीब बंदा धन के अभाव में नहीं जा सकता और अमीर बंदा समय के अभाव में तीर्थों का दर्शन स्नान दान नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि धन भी हो, समय भी हो और मन में प्यार भी हो, तीर्थों के दर्शनों की, स्नान की, दान की मन में इच्छा भी हो, प्यार भी हो, श्रद्धा भी हो। और इस प्रकार से यदि ये सब कुछ है और कोई व्यक्ति 68 तीर्थों के स्नान करके दान करके आ भी जाए, तो भाई गुरदास जी कहते हैं यहीं पे बस नहीं, जैसे 68 तीर्थ पर्स किए, जुग 4 चढ़ो कैलाश रहो। तो कहते हैं कि यदि कोई इतनी लंबी उम्र ले ले, 4 युगों तक कैलाश पर्वत की चोटी पर बैठ के तपस्या करे, एक साल नहीं, एक दशक नहीं, एक सदी नहीं, एक युग नहीं, 4 युगों तक कैलाश पर्वत की चोटी पर बैठ के यदि कोई तपस्या भी कर ले, अव्वल तो कलयुग में कभी हुई ही नहीं इतनी लंबी उम्र किसी की, तो प्रभु से यदि कोई इतनी लंबी उम्र मांग भी ले भी ले और उसके बाद 4 युगों तक कैलाश पर्वत की चोटी पर बैठकर तपस्या कर ले, तो यही बस नहीं, इसके बाद इससे और ज्यादा अधिक मुश्किल काम कर ले, जैसे कोट जन्म तप ऊर्ध्वमुखी बैसंतर में तन दाहे दियो। तो जैसे कोट जन्म तप ऊर्ध्वमुखी बैसंतर में तन दाहे दियो, इतना मुश्किल कार्य, करोड़ों जन्म ले ले और हर जन्म में उल्टा लटक कर तपस्या करे, और जब शरीर का अंत आने वाला हो तो अपने शरीर को काट काट कर, बैसंतर अग्नि को बोलते हैं, अग्नि में डाल दे। इतने करोड़ जन्म तपस्या, और तपस्या के बाद फिर शरीर का अंत होने वाला हो तो अपने शरीर के अंग काट काट कर अग्नि में भेंट कर दे, इतना कठिन कार्य है। अव्वल तो वैसे एक जन्म किसी ने अगर कुछ तपस्या की हो तो अगले जन्म उसको याद ही नहीं रहता कि मैंने पिछले जन्म कुछ किया भी है। तो एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म याद करे, फिर तपस्या में लग जाए, तपस्या करने के बाद शरीर का अंत होने के समय अग्नि भेंट कर दे अपने आप को, शरीर के अंग काट काट कर। तो यही बस नहीं, इसके बाद और आगे की जमात बताते हैं कि जैसे लाख बेर कुरुक्षेत्र में अश्वमेघ यज्ञ अभंग ठयो, एक यज्ञ नहीं, एक अश्वमेघ यज्ञ नहीं, जैसे लाख बेर कुरुक्षेत्र में, लाख बार एक यज्ञ ही कलयुग में कोई करवा ही नहीं सकता। आखिरी अश्वमेघ यज्ञ जो है वो पांडवों ने करवाया था, वो भी भगवान कृष्ण की कृपा द्वारा। भगवान कृष्ण समय के अवतार उनके साथ थे, तो उनका एक अश्वमेघ यज्ञ भगवान श्री कृष्ण की मदद से संपूर्ण हुआ। तो अश्वमेघ यज्ञ करना, एक अश्वमेघ यज्ञ करना ही बहुत मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण के सहायता करने के बाद भी बहुत ही मुश्किल से उनका एक अश्वमेघ यज्ञ संपूर्ण हुआ। अश्वमेघ यज्ञ में दुनिया भर के अभ्यागतों को भोजन करवाना होता है और सोने के बर्तनों में भोजन करवाना होता है। भोजन करने के बाद वो बर्तन भी वापस नहीं लेने, वो बर्तन समेत जो भी अभ्यागत जो भी मांग ले वो सब देना पड़ता है। तो सोना भी पांडवों को उधार लेकर, सुमेर पर्वत से उधार लेकर यज्ञ करना पड़ा था। तो एक एक करके जब सारे भाई गए सुमेर पर्वत के पास कि हमें सोना चाहिए अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए, तो वहां से सुमेर पर्वत ने कहा कि पहले एक प्रश्न का उत्तर दो कि लोगे किस मुंह से और सोना वापस किस मुंह से दोगे। तो अर्जुन जी ने कहा कि महाराज जिस मुंह से लेंगे उसी मुंह से वापस देंगे। सुमेर पर्वत जी ने मना कर दिया कि मैं सोना नहीं दे सकता। इसी प्रकार चारों पांडव गए परंतु किसी को भी सोना ना दिया। तो अंत में युधिष्ठिर जी गए, उनसे भी यही प्रश्न किया, तो उन्होंने बताया कि महाराज ले तो इसी मुंह से रहे हैं परंतु देते वक्त मुंह थोड़ा सा उदास करके देंगे, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो लेते और देते वक्त एक जैसा ही मुंह रखे। तो इस प्रकार से सोना लेना, सोने
के बर्तनों में भोजन करवाना, वो दान दे देने बर्तन भी साथ में, और किसी भी अभ्यागत ने कुछ भी मांग लिया तो वो सब दे देना उसको, तब जाकर एक अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होता है। तो आखिरी अश्वमेध यज्ञ सिर्फ पांडवों ने करवाया। तो भाई गुरदास जी कहते हैं कि जैसे लाख बेर कुरुक्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ अभंग ठयो, अभंगता से अखंड, एक अश्वमेध यज्ञ नहीं, लाख अश्वमेध यज्ञ, और वो भी अखंड, लाख अश्वमेध यज्ञ अभंग ठयो। तो एक अश्वमेध यज्ञ करवाना, वो भी पांडवों को समय के अवतार श्री कृष्ण जी के होते हुए भी करवाना इतना मुश्किल था। तो कोई लाख बेर कुरुक्षेत्र में लाख बारी अश्वमेध यज्ञ करवा भी ले। तो भाई साहब जी कहते हैं आगे, पुनमृत नाम विशेष जिन एक बार श्री वाहिगुरु के हो। इतने सारे पुण्य एक तरफ तकड़ी में डाल ले और एक बार श्री वाहिगुरु कहना संगत में बैठकर एक तरफ ये डाल ले। तो भाई साहब जी कहते हैं कि इतने सारे पुण्य को इकट्ठा करके, इतने सारे पुण्य कमाने और एक तरफ संगत में बैठकर श्री वाहिगुरु कह देना कितना आसान है। इतने सारे पुण्य इकट्ठे करना, यदि हम संगत में बैठ के वाहिगुरु मंत्र का जाप करें, वाहिगुरु मंत्र का किसी भी प्रकार से जाप करते रहें, तो इतना पुण्य, इतना फल मिल सकता है। वाहिगुरु मंत्र जपने से चारों युगों के अवतारों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सतयुग सतगुरु वासुदेव बब्बा विष्णा नाम जपावे। सतयुग में जो सतगुरु वासुदेव जी थे, उनसे वाहिगुरु मंत्र में वह अक्षर जो लिया है, वह अक्षर जो लिया है वह सतगुरु वासुदेव जी की याद के लिए लिया है। सतयुग सतगुरु वासुदेव वब्बा विष्णा नाम जपावे। इन सतयुग विष्णु in the form of Vasudev is said to have incarnated and we of वाहिगुरु रिमाइंड्स ऑफ विष्णु। द्वापर सदगुरु हरि कृष्ण हा हर हर नाम जपावे। द्वापर में सदगुरु हरि कृष्ण जी, उनसे ह अक्षर लिया गया है। द ट्रू गुरु ऑफ द्वापर इज सेड टू बी हरि कृष्णा एंड एच ऑफ वाहिगुरु रिमाइंड्स ऑफ हरि। त्रेते सदगुरु राम जी रारा राम जपे सुख पावे। त्रेते युग में सदगुरु राम जी, जिनसे वाहिगुरु में र अक्षर लिया गया है। इन द त्रेता वाज राम एंड आर ऑफ वाहिगुरु टेल्स दैट रिमेम्बरिंग राम विल प्रोड्यूस जॉय एंड हैप्पीनेस। कलयुग नानक गुरु गोविंद गग्गा गोविंद नाम अलावे। कलयुग में वह गोविंद, वह निराकार साकार रूप में जब नानक के रूप में आया, उस गोविंद को याद दिलाने के लिए ग अक्षर वाहिगुरु में लिया गया है। इन कलयुग गोविंद इज इन द फॉर्म ऑफ नानक एंड जी ऑफ वाहिगुरु गेट्स गोविंद रिसाइटेड। चारे जागे चौजुगी पंचायन विच जाए समावे। तो चारों युगों के जो चारों अवतार हैं, वाहिगुरु मंत्र जपने से सबका आशीर्वाद मिल जाता है, इतना फल प्राप्त हो जाता है। चारों युगों की तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। द रिसाइटेशंस ऑफ ऑल फोर एजेस सबसूम इन पंचायन इन द सोल ऑफ द कॉमन मैन। चारों अक्षर एक कर वाहिगुरु जप मंत्र जपावे। चारों अक्षरों को एक करके वाहिगुरु मंत्र का जाप हो जाता है। व्हेन ज्वाइनिंग फोर लेटर्स वाहिगुरु इज रिमेम्बर्ड। जहाँ ते उपजा फिर तहाँ समावे। द जीव मर्ज अगेन इन इट्स ओरिजिन। फिर जहाँ से यह जीव उपजा था वहीं में समा जाता है, उसी निरंकार में समा जाता है इस वाहिगुरु मंत्र के जाप से। जैसे 68 तीर्थ पर्स किए जुग चार चढ़ियो कैलाश रहो। जैसे कोट जन्म तप उर्दमुखी बैसंतर में तन डाह दियो। जैसे लाख बेर कुरुक्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ अभंग ठयो। पुनमृत नाम विशेषिति जिन एक बार श्री वाहिगुरु के हो। सतयुग सतगुरु वासुदेव बब्बा विष्णा नाम जपावे। द्वापर सतगुरु हरि कृष्ण हा हर हर नाम जपावे। त्रेते सतगुरु राम जी रारा राम जपे सुख पावे। कलयुग नानक गुरु गोविंद गग्गा गोविंद नाम अलावे। चारे जागे चौजुगी पंचायन विच जाए समावे। चारों अक्षर एक कर वाहिगुरु जप मंत्र जपावे। जहाँ ते उपजा फिर तहाँ समावे। जहाँ ते उपजा फिर तहाँ समावे। धन गुरु नानक।